दुनिया में जब हम थे तब हमने सीखा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब वहाँ से ईंट आ रही है। वो ईंट क्यों आ रही है मेरे जीवन में? क्योंकि मैंने कभी ईंट फेंकी थी। अब मुझे किसी ने सिखाया ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब अब पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर मारते हुए भी हाथ दर्द होगा, और फिर डेस्टिनी लिख दी कि फिर पत्थर आएगा ही आएगा। Everything is predestined. Predestined means everything that is happening to my life is predestined. By who? By who? ये टेबल से मुझे आज चोट लगेगी, ये प्रीडेस्टिन्ड है। कब प्रीडेस्टिन हो गया ये? कल रात को जब मैंने टेबल रखी थी। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं, हम उसी क्षण आने वाले कल का भाग्य आज लिख रहे हैं। इसलिए जिस दिन बच्चा पैदा होता है हमारे हाथ में एक डॉक्यूमेंट आता है। वो डॉक्यूमेंट हमें क्या बताता है? जन्मपत्री हमें क्या बताती है? क्या बताती है? ये होगा, ये होगा, ये होता जाएगा। वो किस आधार पर बनी जन्मपत्री? एक ही क्षण दो बच्चे पैदा होंगे, लेकिन दोनों की जन्मपत्री बिल्कुल अलग होगी। वो जन्मपत्री किस आधार पर बनी है? वो बैलेंस शीट है ऑन 1 अप्रैल। लेकिन छोटी सी चीज़ जो हम कर रहे हैं, हम उसी बैलेंस शीट को रेफरेंस लेकर पूरा जीवन बिता रहे हैं। मेरी जन्मपत्री में ये लिखा है, मेरी कुंडली में ये लिखा है। मेरी कुंडली किस दिन बनी थी? उसके बाद मैंने कितने कर्म किए, मैंने कितने संस्कार बनाए, नए चेंज किए, उसका रेफरेंस उसमें नहीं मिलेगा। सो माई डेस्टिनी विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन जन्मपत्री। हमें क्या बताती है? ये बॉल आपके पास वापस आएगी। इट्स प्योर साइंस। वो एक साइंस है जो कैलकुलेट कर सकती है। ये बॉल आप फेंक के आए थे, ये बॉल आपको 50 की एज में वापस आएगी। लेकिन जन्मपत्री ये नहीं बता सकती इस बार आप कौन सी बॉल फेंकेंगे। लेकिन इस बार जो आप बॉल फेंकेंगे वो आपका फीलिंग और आपका भाग्य होगा। सामने से प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आए, अगर हम इस बार मन की स्थिति अच्छी है तो वो प्रॉब्लम हमें कैसी लगेगी? प्रॉब्लम हमें कैसी लगेगी? कुछ भी नहीं, सफरिंग कम। आई मेट एन एस्ट्रोलॉजर अनदर मंथ बैक एंड आई सेड, आपकी जन्मपत्री पहले दिन आप बनाते हो, इस जीवन में मैंने जो कर्म किए उसका किधर रेफरेंस है इसके अंदर? तो ही सेड, वेरी सिंपल एंड ब्यूटिफुल आंसर, ही सेड मोस्ट ऑफ द टाइम जन्मपत्री सही निकलेगी क्योंकि लोग अपने संस्कार बदलते नहीं हैं। और इसलिए आत्मा जो संस्कार लेकर आई थी उस बेसिस पे वो जन्मपत्री बनी और इसलिए वो राइट होती जाएगी। आई सेड, व्हाट इफ अगर कोई आत्मा अपने संस्कारों पर वर्क करके परिवर्तन करे? हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, आई एम गिविंग यू कोट्स, ही सेड, उस आत्मा के लिए ये जन्मपत्री वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जन्मपत्री उसके उस दिन के संस्कार के बेसिस पे बने हैं। लेकिन ऑन द जर्नी अगर उसने अपने संस्कार बदल लिए, उसका रेफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए उसको पकड़ के डर के अपने जीवन भय में नहीं बितानी है। मेरी जन्मपत्री में तो ये लिखा है, ये लिखा है, मेरे 5 साल भारी है, मेरे 7 साल भारी है। वो उतने ही भारी हैं जितने हम भारी हैं। अगर हम हल्के हो गए तो बाहर की कोई बात भारी नहीं लग सकती है। तो वाइट बॉल भेज सकते हैं। इजी है, इजी है। भेजते हुए ये याद रखना है, हम किसके लिए भेज रहे हैं? ये हम अपने लिए भेज रहे हैं। इट्स नो फेवर टू देम। एक्चुअली वी आर नॉट फॉरगिविंग देम। whom are we forgiving? We are forgiving ourselves. नेक्स्ट 24 आवर्स याद करना उन सब आत्माओं को जिनसे आपको छोटे बड़े ब्लैक ग्रे कलर के बॉल्स आ रहे हैं, और यहाँ से ही वाइट भेजना शुरू कर देना, क्योंकि वाइट एनवायरनमेंट में वाइट भेजना ईजियर है। और यहाँ से मतलब ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस, अंडरस्टैंडिंग। मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था, लेकिन इस बार मुझे उस अकाउंट को क्या करना है?
change, new beginning, new destiny written by us based on our karma. तो हम forgive किसको कर रहे हैं? हम forgive किसको कर रहे हैं? हम अपने आप को कर रहे हैं। हम रहम कृपा किस पर कर रहे हैं? अपने आप पर कर रहे हैं। तो सामने से कैसा भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यवहार आए, कोई भी परिस्थिति आए, हमारे से कौन से बॉल्स जाएंगे? सिर्फ पक्का पक्का, चाहे कितनी भी बड़ा धोखा हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, वाइट। जब हम लास्ट टाइम अगस्त में कॉन्फ्रेंस में आए, अबाउट 40 डॉक्टर्स थे साथ में। जब हम वापस जा रहे थे, राजधानी में ट्रेन में थे, तो हम सबको इकट्ठे बैठना था। तो एक सीट पर कोई एक बैठे हुए थे, वो हिलना नहीं चाहते थे उस सीट से। कहते मैं नहीं देने वाला अपनी सीट आपको, आप कहीं और जाके बैठो। वेरी सिंपल परिस्थिति, इट्स नॉट इवन अ सिचुएशन, बट ही स्पोक अ लिटिल रूडली। तो ये सभी 40 डॉक्टर अभी अभी वाइट बॉल सीख कर आए थे कि भेजने, है ना दीपांकर, याद है? तो सभी ने आपस में एक दूसरे को इशारा किया, वाइट बॉल भेजते हैं इसको। भेजना मतलब पहले हम क्या करते, अनअवेयर, कैसा व्यक्ति है, इससे हमने इतनी पोलाइटली बात की, इतना प्यार से रिक्वेस्ट किया, इतना भी नहीं कर सकता, 5 ब्लैक बॉल चले जाते हैं। अब अवेयर, तो सब ने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा, ये बहुत प्यारी आत्मा है, ये अभी उठा सो उठा, अभी उठा सो उठा, अभी उठेगा, ये बहुत स्वीट आत्मा। विदिन 5 to 10 मिनट्स वो व्यक्ति अपने आप उठा, कहता है अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, मैं जाता हूँ। हुआ था ऐसे? यस। दिस इज वेरी स्मॉल सिचुएशन, बट इक्वेशन रिमेन्स द सेम। बात छोटी हो या बात बड़ी हो, आप प्योर एनर्जी किसी को भेज दो, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मिरेकल्स। सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा वो आपके लिए अच्छा क्यों फील कर रहा है, क्योंकि आपसे उसको वो प्यारी प्यारी वाइब्रेशन आ रही है। तो आज से सामने से कुछ भी आए, हमारे पास एक ही स्टॉक है, और वो स्टॉक हमारे पास इसलिए अब होगा क्योंकि हम अपने आप को अब कहाँ से भरेंगे? हम वहाँ से भरेंगे, उससे लेंगे और सबको देते 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 जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले हमें एटलीस्ट अपना कोई एक कार्मिक अकाउंट ठीक करके जाना है। किसी से अगर कॉन्फ्लिक्ट था, किसी से अगर बोलचाल बंद थी, किसी से अगर हम बार बार टक्कर में आ रहे थे, वो हमें यहाँ से ठीक करके जाना है विद अंडरस्टैंडिंग। यस यस यस, कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है और इस बार मुझे इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? ठीक, नहीं तो फिर हम फिर मिलेंगे। आपको मालूम है जिस दिन आपकी शादी हुई तो पंडित ने क्यों कहा 7 जन्म साथ में रहेंगे? आजकल के समय में एक भी नहीं रह रहे इकट्ठे इतने सारे लोग। इट्स अ मीनिंग। इसका मतलब जो 2 आत्माएं इतने स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन में आई हैं, वो कुछ बर्थ्स पहले से ही एक दूसरे से क्या हो रही हैं? इंटरैक्ट कर रही हैं। नॉट नेसेसरी एज हस्बैंड वाइफ, इट्स जस्ट दैट द कार्मिक अकाउंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी विल मीट अगेन। तो इसलिए इस बार ही ठीक कर लें। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अपने चित्त को साफ करें। किसी के प्रति कुछ पकड़ के रखा है, छोड़ दें। सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी बोल के ठीक कर लें। कब कौन सी आत्मा शरीर छोड़ देगी, वो या हम, हमें नहीं पता। और अगर छूट गया और फिर हम मिलेंगे, वी वोंट इवन नो द रीज़न कि हमारा एक दूसरे से प्रॉब्लम क्यों है। देखें उन लोगों को जीवन में जिनसे हमें समझ ही नहीं आता हमारा इनके साथ प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इस बर्थ में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इट्स अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ पास्ट। तो इस बर्थ का हो या कैरी फॉरवर्ड हो। सम पीपल से बर्थ चेंज हो गया, व्हाई इज इट कैरी फॉरवर्ड? बिकॉज कर्म किसने किया? ड्रेस चेंज हुई सिर्फ। जैसे आज इस ड्रेस में है, कल दूसरी ड्रेस में होंगे, ऐसे ही आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे। कार्मिक अकाउंट परफेक्ट एक्यूरेट हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत सुंदर हैं,
बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ एक तो हमें ठीक करने हैं। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि वो हमारे पास पावर है कि हम उनको ठीक कर सकते हैं अभी। और आज शाम को जब हम 4 बजे मेडिटेशन का सेशन करेंगे, उसमें हम अपने इस कार्मिक अकाउंट को मेडिटेशन से हील भी करेंगे। तो तब तक सिलेक्ट करके आना किसी एक को। वैसे वो हमारे मन पे ही रहते हैं ज़्यादातर, रहते हैं ना ज़्यादातर ऐसे वाले लोग क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत हैवी हो रहा होता है, हमारे से भी नेगेटिव जा रहा होता है, वहाँ से भी नेगेटिव आ रहा होता है, इसलिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट।